नमस्कार। आज हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे तो आप बोलेंगे हाँ इतनी सी उम्र और इतना बड़ा अचीवमेंट। 10वीं इंटरनेशनल कराटे टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल लाया है। हमारी बेटियां क्या छोरों से कम हैं? छोरी छोरों से कम ना है। देखते खाते हैं आपको। ये हैं वो, बचना पड़ेगा इनसे, ये कराटे चैंपियन है, ये कहीं भी पंच मार सकती है। क्या नाम है बेटे आपका? शानवी। शानवी। आपका नाम? काशवी। अच्छा, ये क्या लेके खड़े हो? और ये क्या है? ये क्या है? ये टैडी है। टैडी है? ये भी गया था? नहीं, वहाँ पे मिला है। वहाँ पे मिला? कहाँ पे मिला? ये आप सर्टिफिकेट लेके खड़ी हुई हैं, ये किस चीज़ का सर्टिफिकेट है? ये कराटे का है। कुमीते। कुमीते। ये कुमीते का क्या मतलब होता है? फाइट। फाइट। कहाँ गई थी आप? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया गई थी और आपको सिल्वर मेडल मिला। गोल्ड जिसको मिला है उसके बाद में उसने बोला कि नहीं योर फाइट वाज वेरी गुड, कुछ बोला उसने? नहीं। नहीं बोला। अच्छा, ये कराटे वराटे कैसे चालू किया आपने? आपको कराटे आती है अच्छे से? आपने भी एक पंच मारा था, मैंने देखा था आपका, ठीक ठाक था वैसे, बहुत बढ़िया था। मुझे पिटना बहुत अच्छा आता है, आपको मारना अच्छा आता है? हाँ। पीटोगी तो नहीं? नहीं। एक बात, ये कैसे सीखा आप? चालू किया कैसे? सीखना चालू किया? ये बच्चे तो मोबाइल लेके घूम रहे हैं, आपको इसमें कैसे इंटरेस्ट आया? सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस के लिए? कितनी बड़ी शब्द, कितना बड़ा शब्द बोल रही हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए। ये सेल्फ डिफेंस ये बोला इन्होंने, आपने भी इसी के लिए शुरू किया? हाँ। क्या हुआ? पापा मम्मा ने क्या बोला आपको? कराटे सीखने के लिए। कराटे सीखने के लिए। सेल्फ डिफेंस। कब से सीख रहे हैं आप लोग? 1 ईयर। 1 ईयर से। अच्छा, तो कराटे में अभी तक कहाँ तक पहुँच गए? हमको तो बेल्ट ही पता है कि ये बेल्ट होता है, उस कलर का बेल्ट होता है और लास्ट में एक ब्लैक बेल्ट होता है ना? अभी तक कहाँ पहुँचे? ग्रीन स्टेप 2। ग्रीन स्टेप 2 पे पहुँचे। आप भी? यस। हाँ। उसमें क्या होता है? उसमें क्या मारते एकदम सामने वाले को लिटा देने का? ये सीख गई? हाँ, थोड़ा। हाँ। वो उठ पाएगा कि नहीं जिसको मारोगी? हाँ, उठ पाएगा। हाँ। हाँ। अच्छा, क्या खाना पीना कुछ विशेष रहता है अलग से, या नॉर्मल खाने में कराटे सीख जाते हैं? नॉर्मल खाने में रोटी से ताकत आ जाती है? नॉर्मल रोटी से? मान लो मैं तो ब्रेड खाता हूँ, लेकिन पिज्ज़ा भी खाता हूँ, उससे आ जाएगी? हाँ, आ जाएगी। पिज्ज़ा खाती हो? हाँ। पिज्ज़ा खा के ताकत आती है? पता नहीं। इनके साथ कोच भी, इनसे बात करते हैं। ये बच्चियों को कैसे ट्रेंड किया आपने, और ये जो अचीवमेंट है उसको कैसे इस वक्त भारत में देखा जा रहा है? बच्चों के अंदर टैलेंट तो सर उनके अंदर खुद ही भगवान देता है, बाकी इनको तराशने का काम एक कोच करता है। और इनके अंदर जो इनकी स्किल है, जो इनकी अपने अंदर की जो पावर है, उसको हम बस कोच इन्हांस करते हैं, उसको एक लाइनअप देते हैं ताकि वो बच्चा किसी लेवल में जाके। कहाँ आपने नोएडा में रह के ही ये सब किया, ये क्या? हाँ सर, ये तो सारे नोएडा के ही बच्चे हैं और नोएडा में ही रह के मैं एकेडमी कराता हूँ। मेरी लगभग बहुत सारी एकेडमीज हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं। दे आर द बेस्ट ऑफ देम। क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है इंडोनेशिया में जो हुआ है, हम देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है इंडोनेशिया जकार्ता, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या था ये और कितना बड़ा है हमारे देश के लिए? ये हमारी एक बहुत बड़ी संस्था है, वर्ल्ड सितोरियो कराटे फेडरेशन, जो मान्यता देती है पूरी कंट्रीज़ को सितोरियो कराटे कराने के लिए। सितोरियो एक बेसिकली स्टाइल है जो जिसका स्टार्टिंग 1802 में ओकिनावा शहर जापान में हुआ था। और इसके जो फाउंडर मेंबर हैं वो हैं सेंसेई केनियो मबुनी। नाम ही लेते नहीं बनेगा मुझसे। कोई नहीं सर। हाँ। अभी उनके जो पोते हैं, ग्रैंडसन, उनको सोके बोला जाता है, तो वो 3rd जनरेशन है जो इस लेगेसी को चला रहा है। अभी तक जितने नाम बोले आपने, एक भी याद नहीं मुझे। हाँ, बोलते जाइए। लेकिन अभी जो वर्ल्ड सितोरियोग से जो अफिलिएटेड कंट्री हैं उनकी संख्या पूरे वर्ल्ड में 60 है। और इस टूर्नामेंट में जो जकार्ता में हुआ था, एक्चुअली ये हर दूसरे साल होता है, तो इसलिए इसका 10वां है। और नेशनल जो इनका टूर्नामेंट हुआ था वो 26 था, जिसमें इन्होंने मेडल जीता। टोटल विश्व में कितने लोग हैं इसके? अभी तो सर जो इस टूर्नामेंट में आए थे वो 31 कंट्रीज पार्टिसिपेट की थी इसमें, लेकिन पूरे वर्ल्ड में 60 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार कुछ ये कराटे का ही रूप है या कराटे ही है ये? नहीं, ये कराटे का ही रूप है और ये कराटे ही है बेसिकली। एक्चुअली मार्शल आर्ट्स के सारे पार्ट्स होते हैं। हाँ। तो मार्शल आर्ट्स का पार्ट कराटे है, और कराटे से 3 चीज़ें इसमें बेसिकली होती हैं। एक तो होता है जो हम बच्चे बेसिकली सेल्फ डिफेंस के लिए सीखते हैं। दूसरा होता है जिसमें हम
काता करते हैं, जो काता का परफॉर्मेंस होता है बच्चों का, उसमें भी बच्चे इंटर स्कूल से लेकर के आपका ओलंपिक तक का इसका सफर तय करते हैं। और दूसरा जो कुमीते होता है जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कुमीते, हाँ जी, कुमीते इन द सेंस की फाइट, हाँ, तो वो फाइट में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इन लोगों को मेडल मिले बच्चों, मेडल मिल गया जी। ये शेर क्या है ये शेर ये तो एक सर प्रतिरूप है कि बच्चों को दिखाया जाता है कि हाँ हम आपने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये आपको इनाम के रूप में मिला। अच्छा जी, हाँ, इनको साथ में ले लेके चल रही है, इनको बड़ा खुशी हो रही है। इन्होंने तो ये बोला था ये सोते समय भी साथ रहता है? हाँ। हाँ? अरे डालता नहीं हो? नहीं करता होगा, ये कर देता है, रात को सोते समय करता है? नहीं करता। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6th। आप कौन सी क्लास में? सेकंड क्लास में। हाँ, और स्कूल में क्या बोले जब आप ये जीत के आए, उसके बाद क्या बोले स्कूल में सब लोग ने कंग्रेचुलेशंस बोला और बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ पे गए। एक आध दिन की छुट्टी नहीं दी? चलो आप छुट्टी ले लो। हाँ? 1 दिन की दी थी। 1 दिन की दी थी, आपको छुट्टी मिली? हाँ। हाँ? हाँ। किसी ने ऑटोग्राफ लिया? नहीं। सेल्फी ली किसी ने? नहीं ली। अभी लेंगे कुछ समय बाद, जब आप ऐसे करोगे ना बड़े वाले चैंपियनशिप में। अरे देखना है मुझे कैसे करते हैं, मगर जरा दिखाइए ना एक मिनट, इसको साइड में रखिए, दिखाइए ना क्या है वो सुतारी जो ने क्या नाम लिया आपने, जो भी नाम लिया हो, ये क्या है, कैसे, मैं देखना चाहता हूँ कैसे करते हैं आप। एक्चुअली सर इसमें 2 फाइट के स्टांसेस होते हैं। हम जो आप आ जाइए, नॉर्मल हो जाइए। हाँ, कैसे करके बताइए एक बार। इनकी फाइट करा देते हैं, हाँ, आपस में आप करवा के दिखाइए। यानी आगे सामने नीचे जाओ। इस तरफ आइए आप। रेडी, ब्रेक, स्लोली करना ताकि शुरू कीजिए। ठीक, चलो स्टार्ट। एंड डिफेंस एंड अटैक क्विकली। जब भी हम पंच करते हैं तो जब पंच आकर रिवर्स होता है तभी उस पंच का पॉइंट जो है एसोसिएशन देता है आपको। अच्छा, अगर पंच टच हो जाता है तो फाउल माना जाता है, इसीलिए इसको कराटे को मतलब रिवर्स होता है, मतलब क्या, मतलब अगर हमने पंच किया, अगर पंच टच हो गया तो फाउल माना जाता है। और टच नहीं होना है? बिल्कुल टच नहीं करना है। अच्छा, और टच करके वापस लाना है, तब जाके आपको तब पॉइंट मिलेगा। इसलिए बच्चे अटैक करके रिवर्स कर रहे हैं और थोड़ा सा कभी कभार टच हो गया तो फाउल। अच्छा, सीधा फाउल है। और फाउल का कोई पॉइंट कट नहीं होता, एक्चुअली 5 फाउल्स तक अलाउड है, 6th फाउल में बच्चा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ओह, तो ये थोड़ा सा, इसीलिए बच्चे एक दूसरे को मार नहीं रहे, डिस्टेंस से पॉइंट ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि टचिंग अलाउड है। करके दिखाइए सर, फिर से डिस्टेंस से देखता हूँ मैं भी। और पैर जो मार रहे थे, पैर टच होगा तो? पैर भी टच नहीं होना है। पैर भी टच नहीं होना। अच्छा, थोड़ा इस तरफ आइए। 10 शिफ्ट हो जा। हाँ, जी, यहीं पे। कम ऑन, किक ऑन फेस। ठीक, कौन जीता अभी? अभी तो सर ज़्यादा पॉइंट तो हमारी सानी ने लिया है क्योंकि ये इसको एडवांटेज है, क्योंकि इसका पंच इसके हाइट के अकॉर्डिंग है। अच्छा, तो पंच का एडवांटेज हाइट का मामला है। अच्छा, घर में भी दोनों लड़ते हैं? आप दोनों सिस्टर्स हैं ना, घर में लड़ते हैं? हाँ, किस बात पर लड़ाई होती है? ये जब मारती है तो जब ये मारती है बिना मतलब में। बिना मतलब क्यों? बिना मतलब क्यों मारती हो आप? ये कभी कभी मेरे टॉफीज खा जाती है। अच्छा, इसकी टॉफीज क्यों चुराती हो, खा लेती हो आप? क्योंकि मेरी भी खाती है। अच्छा, पापा मम्मा क्या बोलते हैं फिर? कुछ नहीं। आपको बोलते नहीं? किसी ने नाम नहीं रखा आपका स्कूल में? ये आ गए लड़ने वाले लोग, कराटे वाले, कुछ बोला आप? अच्छा, स्कूल में क्या नाम, किस नाम से चढ़ाते हैं आपको? चढ़ाते हैं? नहीं। हाँ, आपको चढ़ाते हैं? नहीं। बोलते नहीं मारते हैं, ये लड़ाकू हैं, नहीं, फाइट कर देंगे? नहीं। अच्छा, डरते हैं क्या? हाँ। कैसे डरते हैं? डरते हैं कि मार देंगे ये? नहीं। डरते हैं? नहीं डरते हैं। अच्छा, पापा मम्मा को कुछ बोला किसी ने आपके बारे में कभी? कुछ पापा क्या बोलते हैं, मम्मा क्या बोलती हैं? बहुत कुछ। जैसे? बहुत कुछ। जब आपने जीता तो मम्मा पापा ने क्या बोला? मम्मी बहुत खुश हो गई। बहुत खुश हो गई। हाँ, आइए आइए जरा आप। अरे पीछे क्यों खड़े हैं आप? आइए आइए, इनसे बात करते हैं, पापा से। ये इस उम्र में तो बच्चों को, वो बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है। वो ये कराटे वराटे मैंने देखा बहुत लोग सैटरडे संडे सिखाते हैं। ये थॉट प्रोसेस क्या है? बहुत सारे लोग मोबाइल से बड़े परेशान हैं और सोचते हैं कि बच्चों को भेजें। आपने भेजा, ये बड़ी बात है।
सर एक्चुअली बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और पढ़ाई के बाद जब एनर्जी बचती है तो अभी क्या है, फ्लैटों का कल्चर में उनको बहुत जगह नहीं मिल पाती है, बहुत कुछ खेलने की उसकी जगह नहीं मिल पाती है, तो मजबूरन मोबाइल की तरफ या डिफरेंट अलाइन होते हैं। तो इनकी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज की जाए, ये सोच के मैंने इनको 2-3 साल पहले कराटे में डाला कि एटलीस्ट ये पसीना बहाएं, कि वैसे पसीना बहाते नहीं, सारा झूला खेलते हैं, कुछ करते, किसी में पसीना नहीं जाता है, पर इसमें पसीना निकलना शुरू हुआ और फिर अच्छे कोचेस का सहारा मिला। तो 2-3 साल में इन सब ने आज इस मुकाम पे पहुँचे कि आज देश को रिप्रेजेंट किया अपने एज ग्रुप में। ये 4 साल से सीख रही है, ये भी कोविड के समय से 1 साल पहले सीखना शुरू किया था और 3 साल के अंदर ये अपने अपने एज ग्रुप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बस ऊपर वाले का ग्रेस है और इनकी मेहनत है, इनके कोचेस का सपोर्ट है सर। हमने तो बस एक रास्ता दिखाया है। इसमें अभी तक मतलब हर साल कितना खर्चा आता होगा दोनों के ऊपर इस पर्टिकुलर विधा को सिखाने में? सर एक्चुअली कोई खर्चा नहीं है, जितना का मतलब 2 दिन बच्चे चाउमीन खा जाते होंगे उतना ही खर्चा है। 1500 रुपये महीना कोचेस लेते हैं। ज़रूर है कि जब इन्होंने इंडिया में सेलेक्ट किया, मैसूर हम फाइट करने गए थे तो उसकी कॉस्टिंग हुई, यहाँ से हम मैसूर गए, 5 दिन रहे, फिर जब उन्होंने अपनी प्रतिभा को वहाँ पे शो किया, फिर उसके बाद फिर हमें था कि नहीं हमें इंटरनेशनल पे जाना है, तो इंटरनेशनल पे कहीं से कोई फंडिंग या कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो बट नेचुरल आपको उन बच्चों को सब कुछ अलाइन करना है, तो वो एक अच्छा खासा एक्सपेंसेस है इनको लेके जाना वहाँ पे। तो हमने कहा कि एक मौका इनको दिया जाए कि दुनिया को समझें इस एज ग्रुप में, इनके इनर कॉन्शियस माइंड में कहीं से वो चीज़ें पहुँचें, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप हो कि आगे की ज़िंदगी की लड़ाई लड़ सके। जब लेकिन ये जीत के आए तो पड़ोसी या किसी और ने कुछ बोला, क्या कमेंट आपको मिला? सर मेरी 2 बेटियां हैं, तो सबसे बड़ी समस्या, हम लोग गांव से हैं तो बेटियों की समस्या होती है, सिर्फ तुम्हारी 2 बेटियां हैं क्या करेंगी। तो मुझे एक ये भी चैलेंज था कि मेरी 2 बेटियां हैं तो ये स्ट्रेंथ हो, एम्पावर हो, तो वो भी एक अंदर से मेरी लड़ाई रहती है कि अपनी जगहों पे ये कहीं बेटों से कम ना हो। हाँ, ये बड़ी बात है कि बेटियां बेटों से कम नहीं। और एक बड़ी बात ये भी निकली कि बहुत सारे हम खेल देखते ना, उनमें साइड की एक्सेसरीज पे बड़ा खर्चा होता है, इसमें तो कोई खर्चा नहीं है, हाथ अपने पाँव अपना जब जी चाहे मार दो, इसलिए उठो और मार दो। कहाँ मोबाइल पे हम लोग लगे रहते हैं, मोबाइल वो नेट आया कि नहीं, इसी चक्कर में डेटा ख़त्म हो जाता है। डेटा ख़त्म मत कीजिए, ख़त्म कीजिए उस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को। इस तरह के कार्य में बड़ा अच्छा लगा। बाहर निकल के पसीना बहाना ज़रूरी है, सबक ले सकते हैं इन बच्चों से और इनसे भी और कोच साहब से भी। अभी चलते हैं, नमस्कार।